नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में है मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। कैंसर का नाम सुनते ही मन में एक डर सा लगने लगता है, जो हमारे शरीर में आता तो बहुत ही शांति से है, लेकिन एक बार आने के बाद पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को खोखला कर देता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको हुसैन जी, मीनाक्षी जी, आपको भी। और हम सब भारतवासी कैंसर से मुक्त हो, मधुमेह, मोटापा से, सब रोगों से मुक्त हो। और करोड़ों मरीज हैं जो अपना इलाज अभी करवा रहे हैं, और इस दौरान योग के कौन कौन से आसन हैं जो कैंसर के खिलाफ जंग में फायदा पहुंचाएंगे? तो एक तो बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम झूले पर भी कर लग सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े कुछ फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो जितना कर पाता है, क्योंकि बच्चों को भी कैंसर हो जाता है, जवानों को भी हो जाता है। हमने देखा युवराज सिंह को भी हो गया था जी, और क्रिकेटर्स को, बड़े बड़े खिलाड़ियों को, और बड़ी उम्र में भी हो जाता। तो जो जितना कर पाए उतने आसन कर लें। तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, जो सरल सरल अभ्यास है लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो कोरोना से ज्यादा ताकत हमारी होगी तो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो भी रहेगा अपने शरीर में। बिल्कुल सही बात है। कितने करोड़ों अरबों खरबों जीव हमारे भीतर रह रहे हैं। कहते हैं कि एक अंगुली टिकाते हैं ना, इतनी जगह पर इतने जीव हैं, जितने धरती पर 780 करोड़ जीव है ना, उतने मनुष्य हैं, उतने जीव तो हमारी अंगुली के नीचे आ जाते हैं, जितनी धरती पर मनुष्य है 780 करोड़। तो इन जीवाणुओं के बीच में, रोगाणुओं के बीच में, इसमें कुछ शत्रु जीव हैं, कुछ मित्र जीव हैं। कुछ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ हमें फायदा पहुंचाते हैं। जैसे हम दही खाते हैं, उसमें करोड़ों जीव होते हैं, वो हमारे लिए मित्र जीव हैं, वो हमारे अच्छे बैक्टीरिया हैं। तो अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, बुरे बैक्टीरिया भी हैं। वो धरती में भी होते हैं, खेत में भी होते हैं, हमारे पेट में भी होते हैं जी। किसी किसी को ज्यादा कीड़े हो जाते हैं तो फिर एक साल में एक बार कीड़े की दवाई खाते हैं। वैसे तो मरुआ खा लो, आड़ू के पत्तों का रस पी लो तो उससे भी ठीक हो जाते हैं। खैर, तो मैं आपको बता ये रहा हूँ कि हमको योग को तो अपनाना ही पड़ेगा, और वो अपना रहे हैं सब लोग। अब इससे आगे कैंसर के ऊपर आता हूँ। देखो, जिससे जितना बन पाए उतने सूक्ष्म व्यायाम कर ले। मान लीजिए कोई बच्चा है या जवान है और वो कैपेबल है कि थोड़े कठिन आसन भी कर सकता है, तो बॉडी के बैलेंस के लिए वृक्षासन कर लिया, फिर सूर्य नमस्कार कर लिया। तो क्या होगा, शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण आ गया, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी पर कंट्रोल आ गया, तो कैंसर और कोई बीमारी नहीं होगी। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी बात आप कैसे कह रहे हैं? कैंसर क्या है? indisciplined growth of cells and indisciplined breaking of cells, this is called cancer. कैंसर कोई बैक्टीरियल वायरल डिजीज नहीं है, किसी रोगाणु जीवाणु से नहीं होती है। तो फिर होता क्या है, अपने ही शरीर की कोशिकाएं अपने शरीर तंत्र के नियंत्रण में नहीं रहती है। माने ऐसी गाड़ी हो जाती है जो एक्सीलरेटर और ब्रेक पर कंट्रोल नहीं है, ऐसा। तो इसलिए मैं कहता हूं, हम जो ट्रीटमेंट बताते हैं, सूर्य नमस्कार जो कर सकते हैं वो ये भी कर लें। फिर हम कुछ सरल आसन बताएंगे, बैठ के, उल्टे लेट के, सीधे लेट के, और सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम सर्वाधिक उपयोगी है। तो सब रोगों के लिए एक योग कैसे उपयोगी है, वो करते हैं सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। बहुत ज्यादा कैंसर बढ़ गया तो ऑपरेशन कर दो, रेडिएशन दे दो, कीमो दे दो, और फिर इस सब के बाद में इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए दवाई दे दो। तो वो 4 तरह से ट्रीटमेंट करते हैं: ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो, इम्यूनो सप्रेशन, मेडिसिन। हम कहते हैं आप योग करो, वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। हम कहते हैं पूरा सिस्टम को ठीक कर लो। जब पूरा सिस्टम अच्छा रहेगा, पूरी बॉडी ऑर्डर में रहेगी तो कोई डिसऑर्डर नहीं है। ऑटो मोड पर, ऑटो पायलट पर ले आते हैं हम पूरी बॉडी को। तो ये सूर्य नमस्कार आराम आराम से। अभी मीनाक्षी जी तो वर्ल्ड फेमस हो गई हैं योग करने में, और भगवान ने इनके शरीर को भी ऐसा बनाया है, योग के लिए अनुकूल है। योग भी अच्छा करती है, डांस भी अच्छा करती है, एंकरिंग भी अच्छा करती है। एक अच्छी
प्रोफेशनल, एक अच्छी गृहिणी। योग हमें सब कुछ अच्छा बना देता है। देखो मैं आप सबके सामने एग्जाम्पल हूँ, पूज्य आचार्य बागशी जी एग्जाम्पल है। हम लोगों ने योग किया, कर्म योग किया, स्वास्थ्य पाई, समृद्धि पाई, सुख पाया, शांति पाई, और पूरे देश के स्वास्थ्य समृद्धि के लिए, पूरे देश के सफलता विजय के लिए, पूरे देश को परम वैभवशाली बनाने के लिए लगे हुए। तो मैं कह रहा था जिनको कैंसर है वे ये सूर्य नमस्कार कर ले, ये भी फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है इसमें। अच्छा स्वामी जी, इसके बाद और क्या करें, और जो है सूक्ष्म व्यायाम हम बताएंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम तो सभी कर सकते हैं, कुछ आसन कर लें। सूक्ष्म व्यायाम अभी लास्ट में रखेंगे, थोड़े से आसन बता देते हैं। बैठ करके 2 आसन कर ले, उल्टे लेट करके, सीधे लेट करके 2-2 आसन कर ले। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई आप? स्वामी जी कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं, उलझन में है कि ये जो योगाभ्यास आप बता रहे हैं ये जिन्हें कैंसर हो चुका है सिर्फ उनके लिए है, या फिर कुछ ऐसे योगाभ्यास भी हैं जिन्हें किया जाए तो कैंसर कभी होगा ही नहीं? देखो आप सहित, मुझ सहित जी सबको कैंसर होने की संभावना है। एक बड़ा सत्य है मेडिकल साइंस का, एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी। ठीक बात है। सब लोगों के शरीर में सब रोग हो सकते हैं। अब मैं उसको कैंसर के संदर्भ में कह रहा हूं। दीज आर द प्री कैंसर सेल्स और पोस्ट कैंसर सेल्स। किसी के भी जब ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलेगा, पोल्यूशन ज्यादा होगा, जेनेटिकली उसके एक्सपोज होने की संभावना है, गलत लाइफस्टाइल है। आपने भी आंकड़े भी दिखाए हैं बिल्कुल कि जेनेटिकली तो करीब करीब 90 से लेकर के 99% ये होता ही होता है। बाकी जिनको जेनेटिकली नहीं है उन लोगों को कैंसर कैसे हो रहा है? खराब लाइफस्टाइल से, बीड़ी, सिगरेट, शराब, सोने उठने, खाने जागने पीने का कोई ठिकाना नहीं, गलत आहार, गलत विचार, जंक फूड, फास्ट फूड, और लो इम्यूनिटी, दवाइयों के साइड इफेक्ट, डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ओबेसिटी। अब कितनी बीमारियां, अब बताओ, मोटापा के कारण से भी कैंसर हो सकता है, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते उससे भी कैंसर हो सकता है, ज़्यादा नमक, हाई सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ कैंसर। अभी मैं आपको 10-15 कैंसर के बड़े कारण बताता हूँ। ये मंडूकासन और षष्ठासन। किसी को भी कैंसर हो सकता है, पोस्ट कैंसर सेल्स, प्री कैंसर सेल्स, पर यही बोला जाता है बॉडी के बारे में। तो आप या तो आप कैंसर के रोगी हैं या तो आप हो सकते हैं योग नहीं किया तो। किसी को भी जैसे बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है, थायराइड की बीमारी हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, गैस एसिडिटी हो सकती है, स्ट्रेस एंजाइटी हो सकती है, ऐसे कैंसर भी किसी को भी हो सकता है। मंडूकासन, शस्त्रासन, लेकिन योग कीजिएगा तो बचे रहिएगा। कुछ आगे झुकने वाले, कुछ पीछे झुकने वाले, ऐसे बैठकर योग करेंगे तो बचे रहेंगे, नहीं तो ये चक्रव्यूह बड़ा खतरनाक है। ऐसे उल्टे लेट करके जरा, अब मैं कह रहा हूं कि जो जितना कर पाए, आगे पीछे झुकने से बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का बैलेंस ठीक रहता है। अब ये सरल आसन है, ये कोई भी कर सकते हैं और कैंसर से बच सकते हैं। देखो अब थोड़ी डराने वाली भी बात है और बचाने वाली भी बात है। जब डरेंगे तभी तो बचेंगे। ये जो डर है ना, ये प्रकृति ने स्वाभाविक रूप से पैदा किया है। डर से हम बचते हैं। तो किस चीज़ से बचना है जरा सुन लो। ज़्यादा नमक मत खाओ, ज़्यादा चाय कॉफ़ी मत पियो, हैवी सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, लो इम्यूनिटी, ये कैंसर का कारण है। फिर अगली बात और सुन लो, रेड मीट। अब जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल है अमेरिका में और एमडी एंडरसन हॉस्पिटल है, ये बड़े हॉस्पिटल हैं अमेरिका के। दोनों हॉस्पिटलों में अब कैंसर पेशेंट्स को मीट देना बंद कर दिया है, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि रेड मीट तो कैंसर का 100% कारण है। जितना ऑर्गेनिक फूड लेंगे, और अब तो जो है शाकाहार से भी आगे लोग निकल चुके हैं। हम तो वेगन हैं, यहाँ तक पहुँच गए, और वो ज़्यादा अच्छा है बॉडी के लिए। मकरासन, भुजंगासन। कैंसर का और कारण है पोल्यूशन। स्वामी जी, वीगन डाइट वैसे होती क्या है? जैसे आप दिल्ली में रहते हो, गुड़गांव में रहते हो, है जी। ये जो वीगन डाइट है ये क्या होता है? क्योंकि वेजिटेरियन तो हमने सुना, ये वीगन का मतलब क्या होता है? उसमें वो कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो
किसी भी जीव से आया है। वैसे तो अब यूँ तो आखिर जब जाएंगे तो कहते हैं सब पेड़ पौधों में भी जीवन है, तो उसमें भी आत्मा है, लेकिन वो कहते हैं कि जो दूध और घी वाले प्रोडक्ट हैं वो भी नहीं खाने, वो भी जीव से आते हैं। तो उनका एक ये पक्ष है कि उसमें भी कई बार प्राणियों को कष्ट दिया जाता है। वैसे बिना कष्ट के भी दूध घी मिल जाते, वही खाना पीना चाहिए। तो कहते हैं किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना। बाकी भगवान ने हमको शाकाहार खाने के लिए बनाया, तो शाकाहार में भी वो जो किसी भी जीव से आता है, दूध है, घी है, उसको भी नहीं खाते तो वो वेगन होता। बस इतनी बात है। तो बाकी तो शाकाहार सबको समझ में आता है। तो खैर मैं बता रहा था कैंसर के कारण पोल्यूशन के साथ साथ फिर खराब लाइफस्टाइल, खाने पीने उठने, जो हमारी नैसर्गिक जीवन पद्धति है, जो ऑर्गेनिक लोक है हमारी, उसको हम जब डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक से नींद नहीं आती है। देखो 4 आधार हैं हमारे आरोग्य के। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य में तित्रोपष्टंभा। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य के 2 हिस्से हैं। एक तो आहार है, एक निद्रा है। आहार ठीक से लेना चाहिए, नींद ठीक से आनी चाहिए, ठीक से एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपनी इंद्रियों पर, मन पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। भुजंगासन, शलभासन, ये इतने अभ्यास तो कोई भी कर सकता है। आगे से उठाया, पीछे से उठाया, जिससे जितना बन पाया, और सीधे लेट करके मरकटासन और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जितना कर पाए उतना कर लें। तो ये तो सब के लिए है, क्योंकि बॉडी ऑर्डर में रहेगी, हमारे थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी ऑर्डर में रहेंगे तो डिसऑर्डर नहीं होंगे। और इतने आसान से आसन करके एक्सप्रेशन और ये योगाभ्यास करके आप अस्पतालों के चक्कर काटने से बचे रह सकते हैं। लंबे चौड़े टेस्ट, डॉक्टरों की फीस, बहुत सारी दवाएं खाने से भी बच सकते हैं अगर आप योग करते रहेंगे। स्वामी रामदेव के साथ घर बैठ के योग करते रहिए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना के रखिए। ठीक है ना स्वामी जी? हाँ, देखो इसी में थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ। देखो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, चारों ओर लोग लूटने के लिए तैयार बैठे हैं जी। ड्रग माफिया, दवा माफिया, दारू माफिया, और सपने बेचे जाते हैं दुनिया में कि ये कर लो, वो कर लो। आप यदि योग नहीं करते हो तो किसी न किसी चक्कर में पड़ोगे, और चक्कर में पड़ा और चक्रव्यूह में फंसा। हाँ, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि कितना सरल तरीका है जी। मैं चलो कैंसर के भी बियॉन्ड बात करता हूँ। एक तरफ पूरी दुनिया में सभी रोग, सभी दुख, सारी दरिद्रता, गरीबी, भूख, अभाव, सारी समस्याएं, हिंसा, लूटमार, दुराचार, व्यभिचार, सारी चुनौतियां, और एक तरफ योग करो और कर्म योग करो। सुबह सुबह योग कर लेगा, उसका तन, मन, विचार, भाव, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, चरित्र अच्छा होगा। जो योग कर लेगा और कर्म योग कर लेगा, उसके जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, तमाम जो समस्या हम गिनाते होती क्यों है? आदमी तन से, मन से स्वस्थ नहीं होता है। आदमी सुबह सुबह योग करे और मेहनत करे तो उसके जीवन में कोई दुख, कोई दरिद्रता, किसी भी तरह की कोई, ये संसार में जिनको समस्याएं बोला जाता है वो समस्याएं रहेंगी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं एक योग ये सारे संसार की समस्याओं का समाधान है। हिंदू करे, मुसलमान करे। पहले कुछ मुसलमानों को बहका दिया था, अरे योग नहीं करना। बोले क्यों नहीं करना? बोले ये जो है ना कहीं से आया है, किसी एक विशेष परंपरा से जुड़ा हुआ है। अरे नहीं स्वामी जी, सब कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं सब लोग। अब तो हो रही है, अब तो मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ। अब कर रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूं जी। लोगों को बहकाया गया, मुसलमानों को बहकाया गया, ईसाइयों को बहकाया गया, ऐसे अलग अलग लोगों को बहकाया गया, लेडीज को बहकाया गया, और बोले तो योग तो एक खास कौम के और उसमें भी खास जाति के लोग, बोले तो ब्राह्मणों के करने का है। मैंने कहा रहे भाई, सबका शरीर एक जैसा, हिंदू का, मुसलमान का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो सब लोगों ने भेदभाव अपने स्वार्थों के लिए तैयार कर रखे हैं। आप लोग योगाभ्यास करो, सब लोग, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, मैं कहता हूँ सबके जीवन में इच्छा क्या है? स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता, विजय, सुख, शांति, प्रसन्नता वो मिलती है। और इसका लाइव एग्जाम्पल है स्वामी रामदेव पतंजलि योग पीठ। हमने क्या किया? हमने योग और कर्म योग किया, आज करोड़ों लोगों को जीवन दिया है। और अभी मैं कैंसर के ऊपर आ रहा हूँ, ये सूक्ष्म व्यायाम, और कैंसर में सबसे ज्यादा प्राणायाम करता हूँ। स्पेसिफिक में कैंसर के ऊपर बात करूंगा 10-12 मिनट, फिर उसके और प्राणायाम करते करते, और लास्ट में कैंसर के लिए गिलोय, तुलसी, नीम, एलोवेरा, जवारा, और ये कैसे लाभ करते हैं, इसको किस तरह से सेवन करना, और किस तरह से जिनको बहुत जरूरी हो
वे ऑपरेशन करवा ले। बहुत अब एक एक दो दो और किलो साथ की ही गांठ हो स्वामी गई। जी आपको ये भी बताना है कि घर में जिनको ऑर्गेनिक बहुत जरूरी फार्मिंग भी रेडिएशन कैसे की क्यों जा क्यों सकती मिले? है। और एक और जो कैंसर से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण हाँ, मसला है क्योंकि- जी वो ब्रेस्ट कैंसर है। स्वामी जी, भारत में ब्रेस्ट कैंसर इस वक्त जी, सबसे बोलो। बड़ी समस्या बन गई है। ब्रेस्ट कैंसर के वॉरियर्स के लिए रोजाना कौन से योग और प्राणायाम है जो करने ही चाहिए? अब मैं सबके लिए बता रहा हूं, प्राणायाम 99% बेनिफिट करता है। एक तरफ पूरा योगाभ्यास और सारी दवाइयां और एक तरफ प्राणायाम, तो 100% बेनिफिट होगा। भस्त्रिका करें, लंबा गहरा श्वास लेना और छोड़ना जो है भस्त्रिका 5 मिनट। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। ये बहुत बड़ा सत्य है कि योग करने वाले को जो लंबा सांस लेता है उसको कैंसर नहीं होता, क्योंकि कैंसर सेल्स जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है उनके ऊपर प्रयोग किया गया। कैंसर की कोशिकाओं को लाइव लेकर के ज़्यादा ऑक्सीजन वाले वातावरण में रख दिया, वो खत्म, मतलब कैंसर खत्म हो गया। ये तो लंबे श्वास लेना, प्राणायाम तो करना ही, लंबे श्वास लेना ये संजीवनी है कैंसर के लिए। ऐसे दिन भर भी लंबे श्वास लेते रहे। इसलिए मैं कैंसर के रोगियों को जिनको 3rd 4th स्टेज का कैंसर होता है उनको कहता हूँ सुबह शाम खाली पेट तो कपालभाति करो और दिन में सूक्ष्म व्यायाम जो भी हो टहल फिर लो। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत दिन भर मैंने करवाया और 4th स्टेज के कैंसर के रोगियों को बिना ऑपरेशन, बिना रेडिएशन, बिना कीमो को बचाया है। तो भस्त्रिका ये 5 मिनट करना है। फिर कपालभाति करते करते जरा बहुत गहरी बातें बता रहा हूँ। ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस ओवरी का कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, करीब 250 प्रकार का तो नॉन कैंसर है। बाकी तो इसकी इतनी शाखाएं हैं, इतनी सूक्ष्मताएं हैं। कैंसर के कारण हमने बताया जेनेटिकली होता है, पोल्यूशन से होता है, गलत लाइफस्टाइल से होता है और बाकी भी कैसे किन किन चीज़ों से होता है, खास करके गलत आहार विचार से और स्ट्रेस से और एक डिसिप्लिन लाइफ न जीने के कारण से होता है। तो फिर जंक फूड, फास्ट फूड चलो छोड़ दिया। आजकल तो खेती में इतने फर्टिलाइजर्स, इतने पेस्टिसाइड्स, इतनी इंसेक्टिसाइड्स। अब ऑर्गेनिक खेती एक बड़ा प्रश्न है और पूरी दुनिया को वापस आना ही पड़ेगा। प्रकृति के शरण में नहीं आएंगे तो विकृति आएगी। तो घर में जितना हो सके, हमने कई बार बताया कि आप अपने गमलों के अंदर, छत के ऊपर, आंगन में आप लौकी, तोरई, करेला, टमाटर ये सब अपने घर में बो सकते हैं। और खास करके जड़ी बूटियां तो अपने घर में बो ही सकते हैं। हमने गमलों में ही बोई हुई। गमले में गिलोय है, तुलसी है, एलोवेरा है, जवारा है, नीम है, ये गमलों में ही बो सकते हैं। और बोनसाई जी रख सकते हैं नीम को भी। बाकी तो ये लताएं हैं, घर में सब हो जाता है। किस तरह से इससे बच सकते हैं ये उपाय भी बताएंगे। अभी उपाय ये बता रहा हूँ कि कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। इससे क्या होगा, एक ऐसी एनर्जी पैदा हो जाती है, चाहे वो कैंसर की गांठ है, चाहे टीबी की गांठ है, चाहे बिना टीबी की गांठ है। एक को बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं बिना कैंसर वाली को, एक कैंसर वाली को मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं और टीबी वाले को टीबी वाली गांठ कहते ही हैं। और कई बार पता ही नहीं लगता, जब ब्रेन का सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, तब पता लगा रहे ये तो ब्रेन ट्यूमर हो गया। कई बार ऐसे सामान्य रूप से दिखता नहीं, लेकिन बाद में जब ऐसे किया टटोला तो पता लगा अरे ये तो ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया। यूट्रस में, ओवरी में पता ही नहीं लगता है। किसी को पेनक्रियाज में, लीवर में गांठें हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता। किडनी में गांठें हो जाती हैं और बाद में कैंसर का रूप ले लेती हैं। प्रोस्टेट में गांठें हो जाती हैं और पीएसए लेवल, जब ये तो बाद में पता लगता है। ब्लड कैंसर हो जाता है, पता ही नहीं लगता है। T3 जो है, TLC, DLC, WBC, RBC प्लेटलेट्स गड़बड़ हो जाते हैं। एक ये जो बायोप्सी करा करके चेक कराने वाला या PSA लेवल आदि चेक करा के या ब्लड का चेक करा करके जो कैंसर का पता करते हैं, उसके अलावा मैं तो एक बात कहता हूँ, किसी को भी कैंसर हो सकता है। और मैंने बोला था एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी,
These are the pre-cancer cells और post-cancer cells. बस इससे आगे कुछ भी नहीं है. Every person have every disease in the body. इसलिए योग तो करना ही पड़ेगा. और कोई रास्ता ही नहीं है. देखो, यदि आपकी बॉडी ऑर्डर में नहीं है, आपकी बॉडी, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस ये ऑर्डर में नहीं है, अनुशासन में नहीं है, मर्यादा में नहीं है, इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्राम कहते हैं. मर्यादा अर्थात एक लेवल में रहना चाहिए सब चीजों का. उस लेवल से ऊपर नीचे चले गए, TLC, DLC, WBC, RBC, ब्लड सेल्स गड़बड़ हो गई तो ब्लड कैंसर है. एक लेवल में सेल्स की ग्रोथ और वो ब्रेक होने चाहिए. उसको जो है एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एक दिन मैंने पूरा बताया था. एक हमारे ब्लड सेल माने हमारे WBC 24 घंटे में, प्लेटलेट 7 दिन में, हमारे रेड ब्लड सेल्स वो 3 महीने के अंदर करीब जो है 100 से 120 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर हमारे स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, सब बॉडी के सेल्स की एक साइकिल है. उतने दिनों में वो पुराने खत्म होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं. तो एक पूरा ये साइकिल टूट जाता है. तो योग करने से ऑटो मोड पर आ जाती है बॉडी, ऑटो पायलट पर आ जाती है. और कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से तो गांठें अपने आप डिजोल्व हो जाती है. किसी की तो बॉडी में टेंडेंसी हो जाती है, एक गांठ निकाली दूसरी में होगी. एक ब्रेस्ट में कैंसर था, उसको निकाला दूसरी में हो गया, यहां से निकाला फिर लिवर में. तो ये बॉडी की, माइंड की जो टेंडेंसी है, आदत है, इसको भी ठीक करना है. स्वभाव है, प्रकृति है, बिल्कुल स्वामी जी. ठीक हो जाता है. स्वभाव अध्यात्म उच्यते. योग स्वभाव बनेगा तो ये रोग हमारे स्वभाव में नहीं रहेंगे. और योग के जरिए और स्वामी जी, इसका पूरा साइंटिफिक पूरा हमने रिसर्च किया है जी. स्वामी जी, योग के जरिए जो लूटमार मची, जिसका आप जी, बार हुसैन बार भाई. जिक्र करते हैं, ड्रग माफिया और तमाम तरह के जो माफिया काम कर रहे हैं, हम उनकी लूटमार पर भी रोक लगा सकते हैं इस योग के जरिए. लेकिन अब एक और तरह की लूटमार है स्वामी जी. गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, शराब, इन सारी चीजों की भी एक तरह की लूटमार मची हुई है. लोगों को बुरी तरह से आदी बना दिया गया इन सारी चीजों का. ओरल कैंसर, लंग कैंसर, कैसे इन सारी चीजों की लत से आजादी मिल गुलाम सकती बना है? दिया, पराधीन बना दिया. बिल्कुल गुलाम बना दिया. ये इसको जो है मैं कह रहा हूँ लूट को ऑफिशियल कर दिया है. जो है ये ड्रग माफिया आधिकारिक के साथ लूट. ये नशा माफिया तो और ज्यादा खतरनाक है जी. आधिकारिक लूट माने लाइसेंस दिया जाता है गुटखा बनाने की फैक्ट्री का, दारू की फैक्ट्री का, बीड़ी सिगरेट शराब की फैक्ट्री का. बस बड़ा लिख दिया जाता है, वैधानिक smoking तरीके is से लूट injurious होती to है, health. आधिकारिक तरीके से लूट होती है. स्वामी जी, लोगों को इस और लत से फिर बचाइए. उसमें चेतावना लिखी जाती है. लोग उसके ऊपर बड़ा सा एक खूंखार सा चित्र बनाया जाता है कि इससे कैंसर, पहले तो लिखते थे हो सकता है, अब कहते कैंसर होता है. और फिर भी लोग इतने गुलाम हो गए हैं इन चीजों के. कैंसर होने के बाद ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा खाना पीना शुरू कर देते हैं. इसलिए प्राणायाम करें तो उससे हैप्पी हार्मोन्स अंदर से पैदा होते हैं. ये एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन. तो कपालभाति और अनुलोम विलोम, इससे नशा भी छूट जाता है हुसैन भाई. मैंने कोई भी मजहब का पालन करने वाला हूँ, जैसे आप इस्लाम में पैदा हो गए, मुसलमान घर में, आप यहाँ के यहाँ दारू नहीं पीते, लेकिन आपके मुसलमान भाई भी बीड़ी सिगरेट शराब को छोड़ करके गुटखा मसाला ये तो खाते रहते हैं. एक नशा छोड़ा, अरे नशा छोड़ने के लिए इस्लाम में मना किया था. नशा छोड़ने के लिए गीता में और वेदों में, रामायण महाभारत में लिखा है. लेकिन हम एक बोले ये नशा तो नहीं छोड़ने के लिए बोला, दारू तो छोड़ने के लिए बोला है. बोले ये गुटखा तो छोड़ने के, गुटखा तो लिखा है, गुटखा था ही नहीं कुरान के समय. हर वो चीज हर उस चीज से दूर रहना स्वामी जी, करके बनाया जो आपके विवेक से आपका कंट्रोल खत्म कर देती है. हर उस चीज से खुद को बचाना है. ठीक बात है. ये एकदम सही बात, सटीक आपने बात कही. मैं कह रहा था, अब लोग कहते हैं कुरान में, वेदों में गुटखा का निषेध क्यों नहीं किया, तम्बाकू का निषेध क्यों नहीं किया. अरे तम्बाकू तो गधा भी नहीं खाता. सारे घास खा जाता है गधा. और लोग किसी को बोलते हैं ना, गाली देते, बोले गधे कहीं के, गधा भी नहीं खाता उस तम्बाकू. और हो सकता है स्वामी जी बहुत सारी जड़ी बूटियां भी खा रहा हो, हम लोग को पता नहीं हो घास के चक्कर में. लेकिन वो तम्बाकू नहीं खाता, उसको पता है ये खाऊंगा तो कैंसर हो जाएगा. बिल्कुल. इसलिए जीव जंतुओं को कैंसर नहीं होता है. जो जंगल के जीव है उनको कैंसर नहीं होता है, क्योंकि कोई भी तम्बाकू नहीं खाता. गधा हो, बकरी हो, कोई भी बकरी हरी घास के ऊपर ऐसे कभी किसी जानवर को हमने नशे में नहीं देखा है. उसको खा जाती है, झपट्टा मारती है. तो ये मनुष्य में ये सब बीमारियां क्यों हैं?
एक सीधी सी बात, एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ। ये बीपी, शुगर, ये थायराइड, ये कैंसर, ये हार्ट अटैक मनुष्य में क्यों है? या मनुष्य ने जिन जीवों को पालतू बना लिया उनमें ये बीमारियां क्यों आई हैं? अभी भी जीवों में शुगर आदि नहीं आया है, स्ट्रेस थोड़ा जीवों का बढ़ने लगा है, तो शुगर, हाइपरटेंशन, कैंसर, हार्ट अटैक की बीमारी क्यों नहीं आती है? वो तो स्ट्रेस तो बढ़ा देते कई बार जीवों को परेशान करके, क्योंकि प्रकृति के साथ जो जिएगा ना उसको कोई बीमारी नहीं। इसलिए खाने पीने के तौर तरीके, फूड से हमारा स्ट्रक्चर बनता है, ये फिजिकल बॉडी, और इसलिए मैं कहता हूं एक भी कण गलत आहार का नहीं जाना चाहिए और एक क्षण गलत विचार नहीं जाना चाहिए। हमारा स्ट्रक्चर, हमारा कैरेक्टर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ठीक रहने चाहिए। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम जरूरी है, ये अच्छी बात है। हमारे मीनाक्षी जी, ये हुसैन भाई हमारे ऐसे एंकर आ गए हैं जो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो एंकरिंग के वक्त भी करते रहते हैं। समय का का फायदा उठा लेते हैं, एंकरिंग करते करते योग का भी लाभ ले लेते हैं। ये तो सही बात है समय का स्वामी जी सदुपयोग कर लेते कि जिन मुसलमानों को ये लगता था कि योग से बचना है, वो तो सबसे पहले हुसैन रिजवी को देख ले, और साथ ही साथ वो एंकर्स भी एंकरिंग के बीच में ब्रेक जो मिलता है उसमें भी हुसैन से सीख ले कि अनुलोम विलोम कपालभाति तो चेयर पे बैठ के किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन स्वामी जी मुझे मीनाक्षी तक पहुंचने में भी बहुत लंबा वक्त लगेगा। और मैं उसके लिए देखता आपको हूं चेयर से पहले उतरना दिन आए थे पड़ेगा। तो बड़े धीर गंभीर से दिखते थे, अब ये हंसमुख भी ज्यादा हो गए। ये बड़े अब जो है कंपैशनेट, बड़े करुणाशील, बड़े प्रसन्न, हैप्पी मूड में दिखते हैं। ये बात तो सही है, सही कहा स्वामी जी आपने। मुस्कुराते हुए शो ओपन करते हैं और आखिर तक मुस्कुराते हुए फिर गुड बाय भी करते हैं। हुसैन, आप घर पे भी योग करते हैं या खाली हमें दिखाने के लिए अनुलोम नहीं, विलोम कर मैं लेते हैं? शीर्षासन करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, जिस दिन कर लूंगा उस दिन स्वामी जी को बताऊंगा। अब इनको एक सप्ताह का टाइम दे देते हैं शीर्षासन का। एक दिन हमारे साथ सूर्य नमस्कार, शीर्षासन सब करेंगे हुसैन भाई जी। ठीक है, कोशिश की जाएगी। स्वामी जी, अब हम अगले चरण पर भी आते हैं और 2 आसन लगा देंगे। जी जी बिल्कुल, अगले चरण पर आते हैं और बताइए कि कौन कौन सी जड़ी बूटियां कैंसर को दूर करने के लिए फायदेमंद है, और हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, क्या हमारा डाइट सिस्टम होना मीनाक्षी, चाहिए? बहुत अहम पहलू है, खान पान बहुत परेशानी पैदा कर रहा है। देखो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा 1-1 घंटा, और अनुलोम विलोम तो मैं सुबह, दोपहर, शाम 3-3 घंटा करवा देता हूँ लोगों से, 4-4 घंटा, और करते रहते हैं लोग। दिन भर यही करना है। जब सामने दिख रही है मौत तो कर लो भाई, सांस ले लो, क्या दिक्कत है? तो आप इसके बाद भ्रामरी उद्गीत, वो तो मीनाक्षी जी कर लेंगे। और मैं इस दौरान अब औषधियाँ बताता हूँ, खान पान बताता हूँ। एक तो खान पान में अंकुरित लें, जितना हो सके कच्चा खाएं, और कुछ चीज़ों से बचें। नमक कम से कम खाएं, आर्टिफिशियल जो भी शुगर है वो ना लें, गुड़, शक्कर, शहद आदि लें, और जो भी प्रिजर्व फूड है वो बिल्कुल ना लें। प्रिजर्व फूड अच्छा नहीं होता है, जंक फूड अच्छा नहीं होता है, फास्ट फूड बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और जितना हो सके ये केमिकल वाले फूड से बचें, नेचुरल ऑर्गेनिक फूड लें। ऑर्गेनिक फूड यदि बाजार से मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। अब तो पूरी दुनिया में वॉलमार्ट और जितने भी टेस्को, बड़े बड़े जो है स्टोर्स की जो बड़ी बड़ी चैन्स हैं, उन सब में 1.5, 2, 3, 4 गुने मूल्य तक अभी ऑर्गेनिक फूड मिलने लग गया है। अभी प्रकृति ऑर्गेनिक करके हमने भी एक काम शुरू किया है। अभी ऑर्गेनिक का भारत में भी प्रचलन बढ़ेगा, क्योंकि सब लोगों को अब कैंसर से बचना है। चारों तरफ इतना पोल्यूशन है, कुछ चीजें अवॉइड ही नहीं कर सकते आप। तो फिर उसके बीच में जीना है तो आपको कम से कम जहर तो अंदर ना जाए, बाकी तो हम निकाल लेंगे, योगाभ्यास करके अपने आप को डिटॉक्स कर लेंगे और पंचकर्म षटकर्म कर लेंगे। तो अब मैं आपको सीधा आहार पर आ रहा हूँ। तो अंकुरित लें, खाने पीने में ऑर्गेनिक लें जितना हो सके, और ये जो खराब चीज़ें बताई थी और नशा आदि, बीड़ी सिगरेट शराब आदि, इससे अनहेल्दी फूड से बचें। और अपना उठने बैठने सोने खाने पीने जागने का जो तौर तरीके हैं उनको ठीक कर ले। कम से कम 6 घंटा सोए, सीधे बैठें, और जितना हो सके खुश रहें, प्रसन्न रहें। और इसके अलावा अब औषधियों में क्या करें, जब हो गए तो जो योगाभ्यास करेंगे और अपने एक हेल्थी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लेंगे। प्राकृतिक जीवन पद्धति बोलो, सात्विक जीवन पद्धति बोलो, अहिंसक जीवन पद्धति बोलो, उसको जो अडॉप्ट कर लेंगे उनको परेशानी नहीं होगी। बाकी जिनको अब हो चुकी है परेशानी वो क्या करें? जिनको हो चुकी है उसके लिए
अब हम औषधियां बता रहे हैं। ये औषधियां देखो आपके सामने, ये औषधीय प्रक्रिया, वैसे एक किताब के बारे में भी बताऊंगा मैं आज, औषध दर्शन है, इसमें हम सारी औषधियां ही बताते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी सी गिलोय एक रोगी के लिए पर्याप्त है। ये हम गिलोय, काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक और दालचीनी, मुलठी, ये हमने कैंसर के लिए भी बताया, कोरोना के लिए भी बताया था, कैंसर के लिए, ये इम्यूनिटी के लिए, पूरे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स उनको निकालने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, जो भी शरीर के खिलाफ अंदर कोई भी तत्व है। दो तरह की बीमारियां हैं, एक बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज, इनको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दोनों में फायदा करती है, इसलिए नाम इसका अमृता है। ये इतनी सी तो अमृता ले। इसके अंदर फिर जो है तुलसी, तुलसी के 5-7 से लेकर के और 11 पत्ते तक, और धीरे धीरे बढ़ा करके जिनको पेट का कैंसर होता है, इसकी मजरी भी ले ले, पत्ते भी ले ले, डंठल भी ले ले, ऐसे तो 5-7 से लेकर के 11 से लेकर के 21 तक। और पेट का कैंसर होने पर तो दही में हम देते हैं इसको, दही के अंदर इसको दे देते हैं, 51 पत्ते तक लेके जाते हैं, 7 पत्ते से शुरू करते हैं, 51 पत्ते तक लेके जाते हैं, दही में ये पेट के कैंसर में खिलाते हैं। गिलोय, तुलसी, ये नीम के भी ऐसे 7 से 11 पत्ते तक, ऐसे 2-3 ऐसे इसके ये तोड़ लिए और ऐसे इसको डाल दिया इसके अंदर। और फिर ये एलोवेरा, एलोवेरा जो है उसको निकालने के तौर तरीके मैंने कई बार बताया है। तो एलोवेरा को ऐसे रात को, इसके अंदर ये पीला पीला रस होता है, ये अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, तो रात को ऐसे काट के इसको ऐसे रख देते हैं तो पीला पीला पानी नीचे झर जाता है। और उसके बाद फिर इसको दोनों तरफ से इसको ऐसे करके काट लेते हैं। और फिर इसकी सब्जी भी हमने बताई है, हल्दी की सब्जी, अचार, हल्दी को कैसे खाली पेट कच्ची हल्दी खानी है, अलग अलग रोगों में, चर्म रोगों में उसको लगाना है, हल्दी का, नीम का और एलोवेरा का लेप, इसमें कनेर भी मिला सकते हैं, इसमें अपामार्ग भी मिला सकते हैं, इसमें मेहंदी भी मिला सकते हैं। कितने भयंकर, जिनके पैर कटने की नौबत आ गई थी उन तक को हमने ठीक किया है। तो आपको हम ये बता रहे हैं कि इसका कैसे ये निकाला जाता है पल्प, ये भी हमने कई बार बताया कि ऐसे एक तरफ से इसका ये हरा हरा पार्ट जो है उसको अलग कर दिया, और इस हरा पार्ट को अलग करके फिर नीचे ये जो ऐसे पल्प होता है इसको ऐसे करके और ऐसे, फिर इसको ऐसे एक हमाम दस्ते में ऐसे डाल के देखो, ये पूरा ऐसे ये डाल दिया, कितना अच्छे से निकल गया देखो ये पल्प। और ऐसे इस पल्प को ऐसे डाल कर ताज़ा ले, तो जो ताज़ा लेने से मैंने कहा ना प्रिजर्व फूड अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से ये एलोवेरा, और एलोवेरा के साथ साथ फिर ये व्हीट ग्रास, ये जो व्हीट ग्रास होता है, व्हीट ग्रास का पाउडर भी हम लोग देते हैं। तो जिनको व्हीट ग्रास वैसे 7 दिन में तैयार हो जाता है, जिनको ये व्हीट ग्रास उपलब्ध नहीं है वे लोग व्हीट ग्रास का ये पाउडर भी हमने तैयार कर रखा है। तो ये व्हीट ग्रास इसी का, इसके अंदर 1 चम्मच हमने डाल के रखी हुई है। तो 1 चम्मच जो है वो व्हीट ग्रास की 1 चम्मच वो ऐसे ही डाल दें, और इसको अब इसकी कुटाई कर लें। तो गिलोय, तुलसी, नीम, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, तो ये भी बिना प्रिजर्वेटिव के है। इसको फिर इसकी कुटाई करना, कुटाई करके, वैसे तो एलोवेरा थोड़ा ज़्यादा डाल देने से पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो थोड़ा शुद्ध पानी इसके अंदर डाल दिया, और इसको डाल करके पहले कुटाई करके फिर डाल करके फिर इसको छान करके पी लें दोनों टाइम। और इसके लिए गोमूत्र भी बड़ा अच्छा होता है, ये भी पूरी बॉडी को क्लीन करता है। ये गोमूत्र का अर्क, ये भी इसमें डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, और एक साथ ये सुबह शाम पिला देते हैं। रेडिएशन कीमो के बाद जिनके बाल झड़ जाते हैं, बॉडी पर कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। खास बात देखो, बहुत ज़्यादा कैंसर बढ़ जाए तो ऑपरेशन करवा लेते हैं, रेडिएशन कीमो ले लेते हैं, लेकिन रेडिएशन कीमो के भी जो साइड इफेक्ट, स्वामी जी इसे खाने से पहले, खाने के बाद किस समय लेना जरा ये भी क्लियर करिए। शरीर एक तरह से उधड़ जाता है, ये खाली पेट लेना है, खाली पेट लेना है। हाँ, तो बस अब अंत में यही बता रहा हूँ, आप इसको गोमूत्र या पानी डाल सकते हैं इसके अंदर, और इसको निकाल करके और फिर आप इसको छान करके, 2 तरीके हैं, एक तो कपड़े में डाल करके और इसको अच्छे से छान लिया, या कोई अच्छी सी छन्नी ले ली और उससे छान लिया। तो इसको इस तरह से छान करके और फिर इसको
पी लेते हैं। तो ये तौर तरीके मैंने बता दिए कैंसर से बचने के लिए, मन के लिए भी बता देता हूँ। और सबको एक बात ये कहना चाहता हूँ, अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि सबके शरीर में सब रोग, सबके मन में कोई भी विकार पैदा हो सकते हैं और उनको जैसे ये आप ऐसे इसको निचोड़ करके इसको पी लिया करें। ये तो मैंने तौर तरीका बताया कैंसर के लिए। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन बहुत ही कामयाब और बहुत ही जरूरी था, क्योंकि कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।